हो गई यूपी पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी अड़चन दूर। कैबिनेट ने लगाई पिछड़ा आयोग के गठन पर मुहर। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर दूर होगा सारा सस्पेंस। क्या अब होंगे जल्द निकाय चुनाव? वीडियो में जानिए। यूपी के गांव में इस वक्त जिस खबर का सबसे ज्यादा इंतजार था, अब उस पर बड़ा अपडेट आ चुका है। चौपाल से लेकर चाय की दुकान तक और ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी उम्मीदवारों तक जिस सवाल की चर्चा हो रही थी, उसका पहला जवाब अब मिल गया है। क्योंकि पंचायत चुनाव की राह में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी, उस पर अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम योगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन पर मोहर लग गई है। यानी अब पंचायत चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी बाधा हटती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या आयोग बनते ही चुनाव की तारीख आ जाएगी या फिर अभी और भी कई पड़ाव बाकी हैं। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम के मुताबिक पंचायत और निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए समर्पित आयोग का गठन जरूरी था। अब योगी कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है और यही वजह है कि इस फैसले को पंचायत चुनाव की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह आयोग सिर्फ नाम के लिए नहीं होगा, बल्कि गांव-गांव जाकर पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि पंचायत चुनाव में किस सीट पर कितना आरक्षण लागू होगा। लेकिन यहाँ चुनाव की पूरी कहानी खत्म नहीं होती। असली चुनौती आयोग बनने के बाद शुरू होगी। अब आयोग को यूपी के सभी 75 जिलों में सर्वे करना होगा। गाँव में जाकर ओबीसी आबादी का आंकड़ा जुटाना होगा। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय भी लग सकता है। यानी आयोग बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले सप्ताह चुनाव की तारीख भी सामने आ जाएगी। इसके बाद दूसरा बड़ा चरण शुरू होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और फिर पंचायतों में आरक्षण की नई सूची तैयार होगी। उत्तर प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। इन हजारों सीटों पर रोटेशन नीति के आधार पर तय होगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन नहीं। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग अपनी राय देंगे। फिर उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में भी लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियां भी कम नहीं है। इस समय प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक ढांचा जनगणना और अन्य सरकारी कार्यों में व्यस्त है। पंचायत चुनाव के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, वही कर्मचारी दूसरे बड़े कामों में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मतदाता सूची का काम भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कई पंचायतों के सीमांकन और नए बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में चुनावी तैयारी अभी से शुरुआती दौर में ही मानी जा रही है। फिलहाल पंचायत चुनाव की गाड़ी जो लंबे समय से रुकी हुई थी, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है।